मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गांठों के। जहां निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया। बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। फर्क है, यही फर्क है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हमारे सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आखिर हैं कहाँ। इस हवाले से एक दिन पहले हिंदुस्तान का जो बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, उसकी एक बाकायदा हेडलाइन है, वेयर इज जनरल आसिम मुनीर। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो उसको सानवी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर। और अखबार ने ये स्टोरी लगाई हफ्ते के दिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जनरल आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन में आमद के हवाले से, उसको डिस्कस करते हुए अखबार ने सवाल रेज किया, ये ठीक तरह से पता ही नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर कहाँ हैं। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय साइप्रस दौरे के दौरान एक भावुक कर देने वाला पल सामने आया, जब निकोसिया नगर परिषद की सदस्य मिकाइला मलापा ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हुए उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। यह पल सोमवार को उस समय देखने को मिला जब प्राइम मिनिस्टर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ देश की ऐतिहासिक सीज फायर लाइन क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूर्व में कई बार महिलाओं को उनके पैर छूने से विनम्रता से रोक चुके हैं। इसी बार भी मिलापा को आशीर्वाद देते हुए हाथ जोड़ते नजर आए। पहले भी पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरण छूकर सम्मान व्यक्त किया था, और अब साइप्रस की नगर परिषद की सदस्य मिकाइला द्वारा किया गया कार्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की वैश्विक प्रशंसा का प्रतीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की शक्ति के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा और गौरव को भी वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। हम भारत की विविधता दिखाते हैं, मानवता की विविधता दिखाते हैं। हम उनको ये महसूस कराते हैं कि इस विविधता में आपकी भी झलक है, आप इसका पार्ट हो। हम ये नहीं कहते कि आप यहां आगे आइए, अब आपको दीन की शिक्षा देने कन्वर्ट हो जाइए। मैंने देखा था एक बेचारा कोई गोरा टूरिस्ट फंस गया था आपके यहाँ पे, लोग लगे उसको कन्वर्ट करने कि आओ बताएं तुम्हारा क्यों गलत है। ये सब करिएगा, कौन आएगा? सबको आपने बता दिया कि तुम तो एम्बेसडर ऑफ कन्वर्जन हो, तो कोई घूमने आ रहा है तो अब आप लगे उसको सुखाने। तुम्हारे रिलीजन में यार बहुत झंडू झंडू बातें लिखी हैं हमारे रिलीजन में। तो अब वो बेचारा टूरिज्म करने आया है, वो कह रहा हाँ आ रहा हूँ भाई साहब, अभी तो जाने दो। तो आपने दुनिया को बनाया है। अब हमारे यहाँ आता है तो चर्च भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मस्जिद भी बगल में, कुछ हो जाता है। वो आता है तो कोई गणपति में डांस करने वाला एक बहुत अच्छा, वो एक है अमेरिकन, वो जब से आया है बोला यार मैं अमेरिका में, इंडिया में आके पागल हो गया हूँ। कोई भी इनका फेस्टिवल होता है तो वो खींच लेते हैं, और कोई क्रिसमस का, क्रिश्चियन का फेस्टिवल है तो हिंदू भी उसको मना रहे, क्रिश्चियन भी मना रहे और मुस्लिम भी मना रहे। भारत ने सबको अपनाया, इसलिए हम बुलाते हैं। हमारी में भी कमियां है, हमारी टूरिज्म सेक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या है? गंदगी, उसको हमें इंप्रूव करना है। दूसरा कि भारत में कुछ दिनों से मैं रेसिज्म की भी बूथ देखने लगा हूं, जो मुझे बहुत बुरी लगती है। जैसे जो रशियन टेररिस्ट आते हैं, उनको ये रशियन लड़कियों को लेकर के जो जोक्स बनते हैं कि 5 रुपए में तो रशियन मिल जाएगी, 50 रुपए में रशियन मिल जाएगी, इस तरीके के रेसिस्ट जोक नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। ऐसे रशियन आपको मुंह भी नहीं लगाते, अभी आप उनका स्टैंडर्ड नहीं देखें। इतने गोरे चिट्टे और वो लंबे चौड़े लोग होते हैं, उनको नहीं जरूरत है हमारे जैसे छोटू मोटू काले लोगों की। तो इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ भी ये कमियां हैं, दूर करना होगा उनको। लेकिन ये दूर हो जाएगा ट्रेनिंग के थ्रू, स्ट्रिक्ट एक्शंस के थ्रू। लेकिन ओवरऑल क्या है, लोग अपनाते हैं। आइए ताजमहल भी देखिए,
उसके बाद आप हमारा हम्पी भी देखिए, आप हमारा महाबलेश्वर भी देखिए, आप एलोरा कोणार्क भी देखिए, और आप हमारा जो है वो अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर देखिए, मथुरा में श्री कृष्ण का, वृंदावन आपको पता है आधे से ज्यादा वृंदावन में गोरे रहते हैं, आधे से ज्यादा वृंदावन में। तो भारत जो है वो मानवीय विविधताओं का, द प्लूरलिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी इज मैनिफेस्टेड इन इंडिया। हम सबको प्रदर्शित करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितने वैरायटी ऑफ परिधान यानी कपड़े हो सकते हैं, हम सबको प्रदर्शित करते हैं। अब आप क्या कपड़े ही नहीं पहनना, लड़की है तो बुरके में आ जाए, लड़के हैं तो वो जी सलवार सूट पठानी, उसके ऊपर कुर्ता, ये है और टोपी, ये उनके, वो तो भाई शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ सारे लड़के शलवार कुर्ता टोपी लगा के नहीं घूम रहे, जीन्स भी पहन रहे। 9% पे आ जाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना, 99% तो है ना। नहीं, 50% भी नहीं है ऐसे, आपको 50 से भी कम मिले। आपको ज्यादातर जितने सिटीज हैं आपको वहां पर तो जीन्स वीन्स सब पहने दिखेंगे, शॉर्ट्स पहनी होती हैं लड़कों ने, बरमूडास पहनी होती हैं, सब कुछ होता है। ऐसा क्या? लड़कों ने, अच्छा लड़कों ने, और लड़कियों ने क्या पहना होता है? लड़कियों ने जीन्स भी पहनी होती है, शलवार कुर्ता भी पहना होता है, बाकी खैर वो जो आप कह रहे हैं बुर्का शुर्का वो भी है, लेकिन ये कि वो 50-60% लोग समझ लें, सब लोग नहीं। चलिए हम आपके कहने पे आरजू जी दिल बड़ा कर रहे हैं, 90% पे मामला खत्म कीजिए कि 90% लोग जो है वो यही परिधान पहने। जी मैंने देखा हर कोई वो सलवार सूट वो पहना रहता है, और फेवरेट कलर मेरे ख्याल से वो भूरे रंग वाला है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो भूरे कलर का सलवार कमीज पहने हुए हैं जी, और चले जा रहे हैं लोकल ड्रेसेस को मार कर दिया। मैंने कहा ना, मैंने देखा एक कोई आया था बेचारा, वो लाहौर की किसी मस्जिद में था, वो आया था, वो क्रिश्चियन था, वो इस्लाम की वो देखना चाहता था, अब वो गलती से मस्जिद में पहुंच गया, अब लगे उसको इधर, तुम्हारा वाला गलत तुम नरक में जा रहे हो, आओ यहीं तुम्हें सर में पहुंचा, चला हाथ जोड़ की, अरे भैया टूरिज्म पे आए हैं यार, तुम तो में तो सीधा डायरेक्ट कि टूरिज्म है तो सीधा जन्नत का है, सब तो बेकार है। वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई भैया, समझ रही हैं आप? तो अब आप क्या कीजिएगा? अभी मैं गलती से आ जाऊं कटास राज मंदिर देखने, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, उससे पहले कोई भाजन पड़ गया, ये बेकार है। ये लिंग हम तुम्हें बता रहे तुम किसकी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसके बाद अगली बार से अपने पूरे खानदान को बोलेगा मत जाना भैया, वो वही पकड़ के करवा देंगे। आप समझिए आदमी डरा जाता है भैया पाकिस्तान में आने से। हर आदमी को आपने एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बना दिया है कि चलो जी कन्वर्ट कर डालो दुनिया को। किसी ने हंस मुझ के मुस्कुरा दिया, बात कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, टाइम आ गया है, चलो भाई। डॉक्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, मामला साफ। तो पॉइंट ये है ना, मैं जोक्स अपार्ट आरजू जी की बहुत कुछ है पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए, पर पाकिस्तान खुद नहीं देख पाता उन चीजों